रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन वृंदावन की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की शिव कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में श्रीदेव महापुरुषों के भाव में उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त लोगों को श्री चरण भगवद भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय श्री राधे हरीश्वर। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभ पीताम्बराधरुणं फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर वंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण भगवती कात्यायनी उनका पूजन करती है। नंदगांव की हो या बरसाना की, कार्तिक पूर्णिमा से व्रत आरंभ हो गए। सबने अपने माताओं से आज्ञा प्राप्त की है। क्यों? भगवती पूर्णमासी ने तो बताया है कात्यायनी की उपासना कन्याएं करनी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये हुई, सुबल को लगता है मेरी बहन भी प्रसन्न है सब सखियों के साथ, क्योंकि सारा दिन या तो इधर उधर बृषभानु बाबा के अपने महल में ही घूमे, अब पूजन के माध्यम से सारा दिन व्यस्त रहती है और पूजा से लौटती हैं रोज, तो अपनी अपनी जो डलिया है पूजा की मल मल के सबको स्वच्छ करनी रहती है। सुबह के लिए सबको पूजा के एक एक अक्षत पुष्प धूप दुर्वा सिंदूर सब सजाने रहते हैं सुबह के लिए।
कभी कुछ लाती हैं तो कभी कुछ सजाती हैं, कभी माला गूंथती हैं, कभी भोग बनाती हैं। यहाँ तक कि श्री राधा रानी जो पूजन करती हैं, किसी सखी का कोई सहयोग नहीं लेती हैं। सब सखी, सब गोप कन्याएं अपना अपना करती हैं। हाँ, रात में डलिया सजकर रख लेती हैं, सुबह केवल पुष्प चाहिए, दुर्वा चाहिए, बस। तो इन सब गोप कन्याओं ने नंदगांव और बरसाने के बीच में एक एकांत में उन कालिंदी का तट, जमुना जी का तट अपने स्नान के लिए निश्चित किया है। वहां पहुंचती हैं, वस्त्र एक ओर रखती हैं, पूजन की सामग्री एक ओर रखती हैं। 4-5 साल की कन्याएं हैं, विशेष कोई ज्ञान नहीं है, पर नाम मात्र के वस्त्र धारण करके जाती हैं। कौशेय वस्त्र हैं तो अशुद्ध नहीं होते, चाहे चरणों की रज लगे या कोई चढ़ जाए उस पर। और सब गोप कन्याएं हैं ना, छोटी छोटी, जमुना जी में स्नान करती हैं, एक दूसरे के ऊपर जल डालती हैं, विनोद करती हैं, स्वाभाविक है। खेलकूद करना भी स्वाभाविक है। 4-5 वर्ष की तो अवस्थाएं, कुमारिका, भागवत में आया कुमारिकाएं हैं ये। अच्छा, इतनी श्रद्धा है इनको अपने पूजन में, देवताओं को स्वप्न में भी दुर्लभ है ऐसी श्रद्धा। जल, अक्षत, धूप, दीप, दुर्वा, पुष्प, हार, फूलों के कुमकुम, सिंदूर, फल, भोग। अब ये छोटी छोटी कन्याओं को कर्म तो आता नहीं है कि पूजन में क्या पहले चढ़ेगा, क्या पीछे चढ़ेगा देवी कात्यायनी को। अरे इनका पूजन देखकर तो देवी कात्यायनी कोई सुध नहीं रहती, भाव विभोर हो जाती है। तो जो गोप कन्या, जो सखी जो उठाती है, बड़े आदर से पहले ही स्वीकार कर लेती हैं और बड़े उत्सुकता से। क्यों, वृषभानुनंदिनी भी हैं भाई इन कन्याओं में। उस पर ब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति है, श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, उद्भव हस्तत् संहार कारणिम क्लेश हारणिम, श्रेयस करिम न तो हम सीता राम वल्लभाम। इनकी महिमा कोई कहाँ तक गा सकता है। सृष्टि में जो करती हैं यही करती हैं, ब्रह्म तो निष्क्रिय है। तो भगवती कात्यायनी तो इन वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के स्वरूप से परिचित है, आनंदित होती है। शक्ति का स्वरूप है देवी कात्यायनी भगवती, पर कब कहाँ देखने की क्या शक्ति है कुछ है नहीं, सुध-बुध भूली रहती है। इन गोप कन्याओं के पूजन को देखकर जो करें जैसे करें वही इनकी विधि है। अच्छा, छोटी छोटी गोप कन्याएं एक दूसरे को देख के भी पूजा करती हैं, एक दूसरे का अनुसरण करती हैं। कोई कभी किसी को सावधान कर देती है, भाई पहले कंठ सूत्र पहन ले, फिर भोग लगा, फिर तांबुल दे। अच्छा, पूजन की सामग्री जो अर्पित करती हैं देवी को, उसका क्रम रोज बदलता है, इनको याद भी तो नहीं रहता। पर भगवती कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है ये परिवर्तन भी। और सब जो पूजा कर लेती हैं, रोज आंख बंद कर लेती हैं, हाथ जोड़ लेती हैं, स्तुति करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत्यम में करू ते नमः। सबकी कामना भीतर यही है, श्री कृष्ण पति रूप से प्राप्त हो, हे देवी प्रसन्न होकर ऐसा आशीर्वाद दो। यही इनका पूजा का मंत्र है, यही इनकी प्रार्थना है। पर क्या करें, वो देवी की सोचती हैं मुझ पर भी तो मर्यादा का अंकुश है, नहीं तो मैं पहले दिन ही पूजा से पहले ही प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती।
और मैं इन खुद गोप कन्याओं के, इनके अहोभाग्य, इन एक एक के चरण कमल पकड़ लेती और मैं इनसे प्रार्थना करती कि तुम सब मेरी स्वामिनी हो, अपनी सेविका समझ के आदेश दो, मुझे सनाथ करो। लेकिन भगवती कात्यायनी सोचती हैं यदि मैं करूं तो फिर ये अनुग्रह नहीं करेंगे मुझ पर। इन गोपियों के तत्व को कोई समझ नहीं सकता, और जो समझाए इन गोपियों के चरण रज के ऊपर दृष्टि नहीं ले गया, उसके ऊपर जाए ना। मानो भगवती भी विवश है, मौन रह के सब देखना है, सब सुनना है, कुछ कर नहीं सकती। क्यों? सृष्टि की मर्यादा बंधी है। और फिर कितनी श्रद्धा है इन सब में देवी के प्रति, और कितना सहज विश्वास है इनका। क्योंकि जब आंख बंद करके ये प्रार्थना करती हैं तो भगवती देखती है कि इनका विश्वास ऐसा है कि आंख बंद करके तो प्रार्थना करती है, और जब ये आंख खोलेंगी तो इनको लगता है प्रत्यक्ष वो भगवती का दर्शन होगा। वरम ब्रूहि, और कहेंगी चलो वरदान दे दिया तुमको। तो भाई ऐसी जिसकी श्रद्धा विश्वास है वो शिथिल भी तो नहीं होना चाहिए, अडिग बना रहे बस इनका विश्वास। इनको लगता है कि आज पूजा में थोड़ी कमी रह गई, कल जरूर भगवती का दर्शन हो जाएगा। तो एक एक दिन पूरा करते मार्गशीर्ष का पूरा महीना बीत गया जी, और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा आ गई। तो अब आज इनकी पूजा का अंतिम दिन है। इन सब का दृढ़ विश्वास है आज तो वो भगवती अवश्य प्रत्यक्ष प्रकट होकर वरदान देंगी। तो भगवती कात्यायनी बहुत व्याकुल है, प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं? मेरी लाज अगर आज नहीं रही, ये भगवती प्रार्थना कर रही है, मेरी उपासना की लाज आज नहीं रही तो कौन कभी कात्यायनी को पूछेगा? अरे क्रोध करके किसी का बिगाड़ न सके वो देव देवी किस काम का? जो मांगे कृपा करके सामने वाले को न दे दे तो वो देव और देवी किस काम का? सोच रही है काहे बात का देवत्व। फिर बात ये है कि भगवती कात्यायनी भी, ये जो गोप कन्याएं चाहती हैं ना, इनके चरणों के आश्रित हैं ये। वो तो मांगती हैं, ये तो मांग भी नहीं सकती, उन नंदनंदन को मांग भी नहीं सकती, पुकार ही सकती हैं वो भी। तो मन से क्या पुकारती हैं? श्री कृष्ण को। भगवती क्या कहती हैं? हे नाथ, आपकी इस दासी ने महीने भर आपकी इन परम प्यारी सखियों की अविचल श्रद्धा के साथ सब पूजा स्वीकार की है। अब आप इसकी मर्यादा रखें तो रह जाए, मानो मेरी भी लाज रह जाए। ये जो चाहती हैं उसको आप पूर्ण करें। भगवती कात्यायनी आशीर्वाद दे कैसे सकती हैं जब तक श्री कृष्ण का संकेत ना हो? वो तो सीधे परमात्मा को ही पति रूप में चाहती हैं ये गोप कन्याएं। अब भगवती कात्यायनी से कुछ चाहें तो वो दे दें, वो तो श्री कृष्ण को पति रूप से वर्ण करना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण से ही निवेदन कर सकती हैं भगवती, उन्होंने यही किया। अब भगवान श्री कृष्ण तो करुणा की नदी है, करुणा सिंधु। प्रार्थना चरणों में पहुंची तो असफल थोड़ी ही होगी, असफल नहीं होती। इन कात्यायनी की पुकार प्रभु ने सुन ली। आ गए वन में। आज दाऊ जी को नहीं आना है गौचारण के लिए, नंदनंदन बहुत जल्दी उड़ गए हैं।
और श्रृंगनाद जैसे ही भगवती कात्यायनी ने प्रार्थना की, प्रभु इनकी लाज रखो, हमारी भी लाज रखो। मेरी तो पूजा हुई 1 महीने। श्रृंगी बजाई, ठाकुर जी ने सब सखाओं को बुलाने लगे। श्री दामा पहुंचे नंद भवन। देख रहा है कन्हैया तो बड़ी शीघ्रता कर रहा है आज। तो श्री दामा कहते हैं, देख तू कितनी भी जल्दी कर ले, मेरी बहन से पहले तो नहीं उठ सकता। श्री कृष्ण हंसते हुए श्री दामा को अंकमाल देते हैं, हृदय से लगाते हैं। सहज ही पूछ लिया, बता तेरी बहन आज कितने सुबह उठी है, कितनी देर हो गई उसको उठे हुए। श्री दामा हंसता जाता है, कहता है वो क्या अकेली उठी है? अरे सब कन्या है, सब छोटी छोटी कब की उठी है। श्री कृष्ण पूछते हैं, उनको ठंड नहीं लगती? श्री दामा कहते हैं, जमुना जी का स्नान करके पूजा भी आरंभ हो चुकी होगी उनकी। तू क्या समझता है, तू तो अभी उठा है। सुबल कहता है, इसीलिए तो आजकल वो दही दूध कुछ भी लेके नहीं आती वन में, आजकल उनकी विशेष पूजा चल रही है। श्याम सुंदर ने सुबल के कंधे पे हाथ रखा बड़े प्रेम से। चलो चल के देखे तो सही कौन सी पूजा करती हैं ये, इनको पूजा भी करना आता है। श्री दामा बतलाता, अरे वो घाट पर नहीं जाती, मुझे पता है कहाँ जाती हैं, चल तुझे ले चलता हूँ। पर देख कन्हैया, वहाँ जाके पूजा में कोई बाधा नहीं देना, तू बहुत उत्पाती है। नंद नंदन आश्वासन देते हैं, अरे मैं पूजा में बाधा क्यों दूंगा, चुपचाप दूर से देखेंगे इनकी पूजा कैसी है, कोई भूल करती होंगी तो बतला देंगे बस। पहुंच तो गए उस सुनसान घाट पर जहां वो अभी स्नान ही कर रही थी। श्री दामा का तो उत्साह इतना था, उनको लगता था पूजा भी चल रही होगी, अभी तो स्नान ही हो रहा है। श्री दामा ने देखा ज्यादातर वस्त्र तो बाहर ही रखे हैं, लगता है छोटे छोटे वस्त्र पहन के भीतर घुस गई हैं ये। मैं अभी इनको डांटता हूँ, ये सब मेरी बहन नहीं है। और नंदनंदन ने भी श्री दामा की ओर देख के कहा, देख देख देखिए कैसे स्नान कर रही हैं, कितनी बुरी बात है। और तू कहता है पूजा में बाधा मत डालना, देख जरा देख, इनको पता नहीं जल का देवता वरुण है, ये उसका अपमान है। श्री दामा आगे जाना चाहता है कन्हैया से, मैं डांटता हूं इनको। इतने में कन्हैया ने योजना बना ली, मैं इन सबको छकाऊंगा। नीचे झुके दबे पैर, कदम के वृक्षों की आड़ली, आगे बढ़े वो नीलमणि। सब सखा तो साथ में थे, आश्चर्य से देखने क्या होने वाला है। भगवती कात्यायनी तो देख ही रही है, निश्चिंत है वो, क्यों श्याम सुंदर आ तो गए। आज पूजन का आखिरी दिन है, मेरी लज्जा कुछ तो रखेंगे ही। आज मेरी पूजा सार्थक हो गई। इन गोप कन्याओं ने इस शीत में 1 महीने मेरा पूजन किया है। और भैया वृक्ष के पीछे तो छिपे थे, फिर दौड़े और जितने वस्त्र पड़े थे सब उठाकर कंधे पर लाद कर भागे। पास में कदम का वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए और वस्त्रों को अलग अलग डालों पर, शाखाओं पर सजा दिया, लटका दिया नीचे की ओर। अब तो सब गोप सखा हंसने लगे, ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। कन्हैया की आयु कितनी है आज? 7 वर्ष 3 मास 22 दिन। जिस दिन चीर हरण की लीला हुई, और सब सखा या तो 2 वर्ष तक बड़े हैं या 2 वर्ष तक छोटे हैं, सब ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। और जो गोप कन्याएं स्नान कर रही हैं, क्यों, ये तो नंदगांव की भी है, बरसाना की भी है,
तो ये जो गोप सखाएं इन सब की प्राय छोटी बहनें बड़ी बहनें ऐसे ही हैं। पर श्री जी भी तो हैं, राधा रानी है, उनकी सब सखियां हैं, अष्टमा सखी। पर बालक तो ताली बजा के हंस रहे हैं। अब पता पड़ेगी इनको, सोचते हैं आज अच्छा कन्हैया ने अच्छा छकाया है इनको, बहुत बढ़िया। और भैया जब तालियां बजी और हंसी हुई तो इन गोप कन्याओं का ध्यान गया। अब उन्हीं की आयु की तो हैं, छोटी छोटी। तट की ओर देखा, चौंक गई। क्यों? वस्त्र है ही नहीं। तो इनको बालकों पर क्रोध आया, भाइयों पर, उनके सखाओं पर। सोची बाहर निकल के झगड़ो, पर देखा अरे वस्त्र तो है ही नहीं, हमारे पास इतने वस्त्र नहीं है कि हम बाहर निकलें। दृष्टि ऊपर गई, रंग बिरंगी साड़ियां, लहंगे, चुनरी कदम की शाखाओं पर ढेर लगे। और उसी कदम में बैठे हैं वो, देखो पीताम्बर पहन के, मोर मुकुटधारी, हंस रहे। श्याम सुंदर आ गए, अच्छा हंस रहे। भैया इन्हीं को तो पति रूप में पाने के लिए पूजा कर रही हैं। अब इनके सामने जल में से निकलें कैसे? एक दूसरे का मुंह देखती है। हुआ ये कि जल के और भीतर घुस गई। तो बड़ी दयामयी वाणी से श्री कृष्ण ने कदम्ब वृक्ष से कहा, तुम सब व्रत करते करते बड़ी दुबली हो गई हो और ठंड भी बहुत अधिक है, तुम सब कांप रही हो। आओ और अपने अपने वस्त्र लेकर जाओ, मैं वस्त्र दे दूंगा। मेरे सब सखा साक्षी हैं, मैं झूठ नहीं बोला करता। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। और भैया ये सब बालिकाएं हैं, छोटी छोटी गोप कन्याएं, एक दूसरे को देख के हंस पड़ी। बालक ताली बजा रहे हैं बाहर, लेकिन भद्र को अच्छा नहीं लगा। केवल भद्र ने कहा, कन्हैया दे दे भी इनको, दे दे भाई इनके वस्त्र, देख तो क्या हालत हो रही है इन बेचारियों की, कांप रही हैं ठंड से। फिर उसको क्रोध भी आ गया भद्र को, क्यों कोई बात नहीं सुनता। लकुट उठाया, गायों की ओर चल पड़ा। उसको लगा ये श्रीरामा और सुबल ये सब निष्ठुर हैं, इन्हें अपनी नन्ही नन्ही सुकुमार बहनों पर भी दया नहीं आती। तो ललिता सखी ने सबसे पहले कहा कन्हैया लाल से, श्री जी का, श्री राधा रानी का जब संकेत हुआ तो ललिता सखी ने कहा, श्याम सुंदर जल में है सब, कैसे निकले भाई? श्याम सुंदर सब तुम्हारी ब्रज में बहुत प्रशंसा करते हैं, हम तो सब तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो आज्ञा दोगे वही करेंगी। अब क्या करें, वस्त्र तो उधर है। वैसे ललिता सखी मीठा बोलती है, चंद्रावली मीठा नहीं बोलती, डांट डपट करती है। ये तो कहती तुम जो कहोगे हम वही करेंगी, हमारे वस्त्र दे दो भाई, हम तो शीत से ठंड के मारे कांप रही हैं। इतने में चंद्रावली बोल पड़ी। अच्छा कोई भी सखी बोलती है तो श्री जी का संकेत पाकर बोलती है, श्री जी का संकेत पाकर ही बोल सकती है। चंद्रावली ने धमकी दी, हमारे वस्त्र दो, नहीं तो हम जाके ब्रजराज नंदराय जी से कह देंगी। तो कन्हैया हंसने लगा, तुम सबको जिससे कहना हो जाकर कहो। तो ताली बजाकर हंसने लगा, धमकी ना दे जल में से, आओ वस्त्र ले जाओ। हाँ प्रभु कहते हैं, देखो तुमने कहा है ना तुम दासियां हो मेरी, तो मेरा कहना मानो। ये तो बनमाली है। स्वर गंभीर हो गया। उधर भगवती कात्यायनी प्रतीक्षा कर रही है, मेरे नाथ मेरी लाज रखो, मेरे पूजन की लाज रखो। ये गोप कन्याएं तो आपसे अभिन्न है,
यहाँ कौन सेवक है और कौन सेव्य है, मैं आपके तत्व को भली प्रकार से जानती हूँ। मानो सबसे पहले तो वृषभानुनंदिनी सखियों से घिरी निकल रही हैं। श्री कृष्ण उन गोप कन्याओं से कहते हैं, तुम सब ने वरुण देव का अपमान किया है, अब तो सबके नेत्र भराए। सखियों को, इन गोप कन्याओं को लगता है इसी दोष के कारण हमें भगवती कात्यायनी ने आज तक दर्शन नहीं दिया। सबके हृदय धड़कने लगे, इसलिए हमारी पूजा, हमारा व्रत दोष के कारण विफल हो गया लगता है। इतने में श्री कृष्ण ने कहा, देखो इस दोष को नष्ट करने के लिए ये देखो भगवान आदित्य, भगवान सूर्य उग रहे हैं। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ, प्रणाम करो, क्षमा मांगो, वस्त्र ले जाओ, तत्काल प्रायश्चित भी हो जाएगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की है। देखो कितनी भारी बात सबके हृदय में आई कि महीने भर हमने ये भूल की है, दोष लगाए, सो इसीलिए दर्शन नहीं हुआ देवी का। और प्रभु ने तुरंत ही उनके भीतर के पश्चाताप को मिटा दिया। सूर्य नारायण को प्रणाम करो, हो गया दोष का निवारण, पूजा बाकी सफल है मानो। आज उन सखियों को और बालकों को भी, गोप बालकों को भी लगता है हमारा कन्हैया कितना दयावान है। क्षण भर में महीने भर के दोष को, व्रत के दोष को इसने एक सूर्य नारायण के प्रणाम से पूरा कर दिया। हमारा कन्हैया कितना दयावान है, कितना दयामय है। सहज ही प्रायश्चित भी बता दिया बात बात में। इतने कष्ट से पूरे महीने की गई पूजा नहीं तो प्रमाद के कारण नष्ट होने वाली थी, इसने बचा लिया। चलो कन्हैया सबके वस्त्र भूमि पर गिरा देते हैं। सबने अपने अपने वस्त्र लिए, धारण किए, और वस्त्र भी ऐसे गिराए जिसका जो वस्त्र था उसी के सामने गिरा दिया। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अपने असंख्य जीवों को प्रभु पहचानते हैं, सबका संचालन करते हैं ये प्रभु। और फिर ये गोपियां तो इनसे अभिन्न हैं, इनके क्या वस्त्र नहीं पहचानेंगे प्रभु। सबके आगे उनके वस्त्र गिर पड़े। बालक गंभीर हो गए, ताली का बजाना, हंसना सब समाप्त। आज हमारा पता लगा सखा कितना उदार है। हमारा कन्हैया इन लड़कियों को, इन गोप कन्याओं को कोई छकाने नहीं आया था। फिर तो कहता है व्रत में बाधा थी, पूजा में प्रमाद था, वो दोष दूर करने आया था इसी बहाने। सबको बड़ा आनंद हुआ। सबके मन में अभिलाषा होती है, किसी तरह इन श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श प्राप्त होता। वृक्ष से कदम वृक्ष उतर आए नीचे, पास आकर खड़े हो गए। अब जब सबने वस्त्र धारण कर लिए अपने अपने, पास आकर खड़े हो गए और कहते हैं, मैं तुम सबकी बात समझता हूँ। तुम सबने देवी महामाया कात्यायनी की पूजा क्यों की है मुझे पता है। फिर लगभग 1 वर्ष तुम लोग धैर्य रखो। अगले वर्ष शरद ऋतु की रात्रियों में मैं तुम सबके साथ रास क्रीड़ा करूँगा और तुम सबकी अभिलाषा पूर्ण करूँगा। शुद्ध जीव का परमात्मा से मिलन ये भगवान की रास लीला है। तो वरदान तो वही देंगे जो समर्थ है। देवी कात्यायनी तो दे नहीं सकती थी। परमात्मा कोई वर के रूप में चाहेगा तो वो तो बात पूरी परमात्मा ही कर सकते हैं। सब सखाओं के साथ श्री कृष्ण गौचारण के लिए चले गए। गोप कन्याओं को बहुत आनंद हुआ। आज खूब धूमधाम से पूजा आखिरी दिन था संपन्न हुई और देवी कात्यायनी ने भी इनकी पूजा को बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से स्वीकार किया। देखो प्रभु ने 1 वर्ष का समय दिया और निश्चित कर दिया, अगले वर्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम सबकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा।
भागवत के जो टीकाकार श्रीधर स्वामी जी हैं, अपनी टीका में लिखते हैं, भागवत परमहंसों की संहिता है। जो परमहंस होते हैं उनमें निवृत्ति की प्रधानता होती है, प्रवृत्ति नहीं। और निवृत्ति धर्म का एक फल है। आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसलिए श्रीधर स्वामी ने रास लीला को काम विजय लीला कहा है, मदन मान भंग लीला कहा है। अरे इंद्र का मान मर्दन हुआ, ब्रह्मा जी का हुआ, वरुण देव का हुआ, अब कामदेव का भी मान मर्दन होगा। रासलीला भगवान श्री कृष्ण की काम विजय लीला है। क्योंकि जब ब्रह्मादि देवताओं का भगवान ने पराभव कर दिया, उनको पराजित कर दिया, ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, वरुण को, अन्य देवताओं को, कामदेव का अभिमान बहुत बढ़ गया। वो अपने को ईश्वर समझने लगा। काम का नाम ही है महारथी। अनेकों देवताओं को इसने मारा, अनेकों ऋषियों को इस काम ने मारा, इसका अभिमान बढ़ गया है। अब वो श्री कृष्ण से युद्ध करना चाहता है। और कामदेव कहता है, मैं इस बात को भूला नहीं हूं, हाँ मुझे याद है, आपने रामावतार में मुझे हराया है। जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होकर आए, आपने हमें हराया है। रामावतार में कामदेव ने अनेक बार ऐसा अवसर उपस्थित किया जिससे राम जी की आंख में या उनके मन में कोई विकार आ जावे, पर वो तो निष्काम है, निर्विकार है। राम जी सर्वदा सावधान है। वो अपना धनुष बाण तैयार रखते हैं। तो कामदेव सोचता है, रामावतार में तो मेरी हार हुई ही है, पर मेरे मन में संदेह रह गया है। संदेह इसलिए है क्योंकि प्रभु आपने तो श्री रामावतार में नियम ही रखा था, अपना किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, किसी स्त्री में, प्रत्येक स्त्री में मात्र भाव रखूंगा। तो आपने अपनी मर्यादा में रहकर मुझे हराया है। काम कहता है राम जी से, आपने मर्यादा में रह के मुझे हराया है। पर देखो बात तो ये है, मर्यादा का बंधन ईश्वर के लिए है ही नहीं, जीव के लिए है। ये काम श्री कृष्ण से कहता है, आपको तो सब ईश्वर मानते ही हैं, फिर आपको बंधन में रहने की क्या आवश्यकता है। मानो तोड़ो ये बंधन, छोड़ो, फिर मैं युद्ध करूं। लीला बड़ी सुंदर है, पर सुंदर का अर्थ है बड़ी, न तो कहने की योग्यता है जीव में, न श्रवण करने की, पर लीला क्रम में रास लीला आई है। अभी तो भगवान ने गोपियों को 1 वर्ष का समय दिया है, वचन दिया है, और इस बीच में ब्राह्मणियों की, मथुरा के ब्राह्मणियों की भी कथा आती है। इन ब्राह्मणियों को यज्ञ पत्नियां भी कहा गया है। क्यों? ब्राह्मण दिन रात यज्ञ करते हैं। आज भी मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं सब, चारों वेदों के ज्ञाता, तभी से यज्ञ करते हैं। तो ये विप्र पत्नियां, ब्राह्मण पत्नियां, और इनको यज्ञ पत्नियां कहा गया। और ये लीला तो अतिशय सुंदर है। पहले इनका मिलन होगा प्रभु से, ये मथुरा की ब्राह्मणियां हैं, और फिर आगे चलकर भांडेर वन की भी लीला है। भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह की लीला है जो ब्रह्मा जी ने कराई। माट में भांडेर वन बने पास में, और उसके बाद रासलीला है। भूमिका तो रासलीला की बनी गई है।
चलो जी, अब आज यहीं पर समय को दृष्टिगत करते हुए जी लीला परिविश्राम वाणी को वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण। सिया राम, जय जय श्री राम, हरि शरण। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे आप बोलो।